हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ पर बेस्ड एक नए टाइप के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी एचसीएफ पर बेस्ड अगर कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो वो इसी टाइप के होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है और ये काफ़ी लेंथी भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स पहले हम अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 and 237 and express it in the form 81x plus 237y where x and y are integers। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें इन दो नंबर्स का यानी 81 और 237 का जो है हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम एचसीएफ निकालना तो बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। मगर आगे जो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जो हम एचसीएफ जो इसका निकालेंगे उसे हमें इस फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। यानी जिस फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है उसमें जो है हमें अपने जो दोनों नंबर्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमें जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें आगे यह भी बताया गया है कि जो है x और जो y है वो एक इंटीजर्स हैं। यानी 81 के बाद जो है x और 237 के बाद जो है y है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। यानी 81 के बाद यहाँ पर कोई नंबर होगा और 237 के बाद भी कोई एक नंबर होगा जिसको कि x और y मान लिया गया है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये दूसरे ढंग से भी आ सकता है आपको, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। यानी क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एचसीएफ को एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये जो प्लस है, प्लस का साइन, ठीक है ना, और ये दोनों लीनियर फॉर्म में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, ये जो फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस ढंग से भी आपको आ सकता है। स्टूडेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म पर बेस्ड हम अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने ये क्वेश्चन किया था अपनी पिछली वीडियोस में। तो इसमें बोला गया है कि हमें इफ़ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 210 इंटू 5 प्लस 55y फाइंड y। यानी कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हमें लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म जो है पहले से ही दे दी जाती थी। यानी कि हमें बता दिया गया है कि ये इसका जो एचसीएफ है वो इस तरह से जो है इस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमसे जो है यहाँ पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में कोई एक अननोन की वैल्यू हमसे पूछ ली जाती थी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हम जो है इसको एक इक्वेशन बनाकर जो है अपनी जो अननोन की वैल्यू है वो निकाल लेते थे। मगर जो अब हमारे क्वेश्चन है इसमें हमें ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है इसको हमें जो है एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म को हमें जो है अब बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो एचसीएफ हम निकालते हैं उसको जो है हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं उसका एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हर एक स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दिए गए अपने दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने से पहले जो है हम अपना, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम एचसीएफ निकालने से पहले अपना एक रफ होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उस रफ वर्क में से जो है हम अपने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो बहुत आसानी से जो है लिख सकें। तो सबसे पहले हम अपना रफ वर्क शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हम अपने रफ वर्क में सबसे पहले जो है यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हम जानते ही हैं कि a जो है हमारा वो डिविडेंट होता है, ठीक है ना, और जो b होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है। और जब हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो हमें एक क्यू क्वोशेंट मिलता है और लास्ट में हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है हम जो डिवीज़न जो है वो यहाँ पर अपने रफ वर्क में कर लेते हैं, ताकि उसके स्टेप्स को हम जो है स्टेप्स को देख के जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर्स का जो है हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो जैसे कि 237 इसमें बड़ा है तो ये हमारा डिविडेंट होगा। तो
ये 237 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 81 से, तो 8 तिया 24 यानी कि 3 से करेंगे इसे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा, तो 2 से करते हैं इसे, तो 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, तो 7 में से 2 गया 5 और यहाँ है 3 यानी कि हासिल लिया इधर से, तो 13 बना, 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ पे हमारा आ गया 75, ठीक है ना। तो अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो इसलिए अब 75 जो है हमारा डिविज़र बन जाएगा और ये 81 जो है हमारा ये डिविडेंट बन जाएगा। तो ये 1 टाइम ही जाएगा, तो 75 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 एक हासिल लिया तो यहाँ 11 हो गए, 11 में से 5 गए 6, ठीक है ना। यानी कि अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इस अब जो है हम डिवाइड करेंगे 75 को 6 से, तो 6 1 जा 6, ये 1 बचा और ऊपर से हमने 5 उतार लिया, ठीक है ना। तो 6 2 जा 12, ये 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ पे हमारा आ गया 3, यानी कि अब फिर दोबारा से हमें डिवीज़न करनी पड़ेगी और 3 हमारा डिविज़र होगा और 6 जो है हमारा डिविडेंट हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और अब हमारा जो है रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है ना। तो ये हमने अब अपना रफ वर्क कर लिया। अब जो है इसके स्टेप्स जो है हम इसको जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं वो अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे अब। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जो है पूरी डिटेल में किस तरह से स्टेप्स की लैंग्वेज लिखी जाती है, ठीक है ना, वो मैंने आपको कई बार बताई है अपनी पिछली वीडियोस में, ठीक है ना। तो आप जो है वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप मेरी वहाँ से देख लीजिएगा, और क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन करा है तो जो है बहुत लंती हो जाएगा अगर हम एक एक लाइन जो है उसकी लिखने लगेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सीधा जो है स्टेप्स जो है उसके एल्गोरिदम के वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और उसके जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मेरी अपनी पिछली वीडियोस में आपने बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो वहाँ से आप उसके स्टेप्स जो है लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका हमारा पहला स्टेप है ये जो हमने पहली डिवीज़न करी थी, तो इसी को देख के हम अपने स्टेप लिख लेंगे, यूक्लिड डिवीज़न जो लीमा है, ठीक है ना। तो इसमें ए इज इक्वल टू यानी कि 237, तो 237 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बी क्यू, यानी कि बी है हमारा 81 और क्यू है हमारा 2, 81 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 75 है आर, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हमने अपनी एक इक्वेशन यहाँ पे बना ली, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ये सेकंड डिवीज़न अपनी परफॉर्म करी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्टेप लिख लेंगे, तो इसके ऊपर के जो स्टेप है ना वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड स्टेप आ जाएगा, ए हमारा 81 है, 81 इज इक्वल टू बी क्यू, बी 75 हो जाएगा हमारा, क्यू हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और रिमाइंडर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हमने ये वाली इसका स्टेप लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये वाला करा, तो इसका हम अब स्टेप लिख लेंगे, यानी कि ए हमारा 75 है, तो 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12, क्वोशेंट हमारा 12 है, प्लस आर हमारा जो है इसमें 3 आया है, ठीक है ना, तो ये 3 हो जाएगा। और ये हमारी लास्ट डिवीज़न थी, तो इसका हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारे जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के स्टेप्स आ गए, ठीक है ना। तो इसकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब जो है हम इसका यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम करते क्या हैं, जो हमारे ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें इस डायरेक्शन में चलेंगे, और ये जो लास्ट स्टेप हमारा होता है इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो लास्ट स्टेप हमारा होता है हम चलते हैं इस वाले स्टेप से, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, और इसको इक्वेशन हम 4th मान लेंगे,
ठीक है ना। तो हम जो है एक स्टेप ऊपर से चलते हैं, ये लास्ट वाला स्टेप जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आता है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, और इस स्टेप से लेते हैं। तो इस स्टेप से क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो है ये वाली जो हमारा स्टेप है, इसके अंदर हमें हमारा एचसीएफ दिखाया, हमारा एचसीएफ निकला इसमें 3, ठीक है ना। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ हमारा 3 निकला, तो ये जो 3 एचसीएफ है वो हमारा इस नंबर में, इस वाली जो इक्वेशन है इसमें हमें मिल जाएगा। तो इसमें से हम जो है 3 को निकाल लेंगे, यानी कि अब हमें इस फॉर्म में लाना है। तो ये 3 तो हमारा आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो और अब बाकी स्टेप्स में ऊपर जब जाते जाएंगे हम, तो हमारे को ये दोनों नंबर्स यहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 81 भी यहाँ से मिल जाएगा और 237 भी यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो अब मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन मतलब एक स्टेप ऊपर से चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो पहले हम तो अपनी थर्ड इक्वेशन को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, ठीक है ना। ये हमारी ये इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 3 को जो है, ये क्योंकि ये हमारा एचसीएफ है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ये इतने वाले पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 75 इधर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, -6 इंटू 12 प्लस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अब, 3 इज इक्वल टू 75 -6 इंटू 12, ठीक है ना। तो यानी कि अब ये हमारा एचसीएफ आ गया। इसको हम आगे अब रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में करने के लिए क्या है कि हम जो सक्सेसिवली जो ये हमारे रिमाइंडर्स हैं ऊपर वाली इक्वेशंस के, इनको हम एलिमिनेट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो इसमें जो है 6, अब हम इसमें जो ये 6 है, ये वाली इसके ऊपर वाली इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 6 है, ये इसकी 6 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी है। मैं आपको रफ में बता देता हूँ करके। जैसे मान लो ये 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है ना। तो इस 6 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 75 इस पूरे के पूरे को हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 81 इज इक्वल -75 इंटू 1 प्लस इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 81 -75 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये जो 6 है, तो ये 6 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, ये इस वाली सेकंड इक्वेशन में से, ठीक है ना। तो ये 6 वाली जो पूरी की पूरी ये वैल्यू आ गई है ना, ये 6 की जगह हम ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसको ऐसे ही करेंगे हम। तो लिखेंगे हम 75 माइनस, अब 6 की वैल्यू हमने ये निकाली, 81 माइनस ये 12 है, ठीक है ना। 12 को पहले लिख देते हैं हम, और 6 की वैल्यू इसमें रख देंगे, 81 माइनस 75 इंटू 1, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने जो है यहाँ से ली, इसमें से ली 6 की वैल्यू, इतने पूरे पोर्शन को हमने उस साइड भेज दिया, ठीक है ना। ये जब पूरा का पूरा 75 इंटू 1 उस साइड जाएगा तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमने करा है, 81 माइनस 75 इंटू 1, 81 इंटू 75 इंटू 1, और ये 12 का 12 यही है। तो यानी कि ये 6 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ताकि पता लग जाए ये 6 की जो वैल्यू है ये हमने सेकंड इक्वेशन से ली है, ठीक है ना। अब जो है हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ऐसा ना हो कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई करने लग जाएं, फिर माइनस कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें 12 से। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल हमें 75 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस 12, 12 इंटू 81, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि हम ब्रैकेट खोल रहे हैं।
और 12 इंटू 75, ठीक है ना। तो इस तरह से कर दिया। यहाँ हम इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 75 और यहाँ पर भी 75 है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें हमें जो है 75 कॉमन मिल रहा है। इसको हम इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो 81 है, ये 81 हमारा ये जो नंबर है, ये नंबर हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम इस बीच वाले को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारा आ गया, ये 81 इंटू एक्स यानी कि 81x, तो ये हमारा आ गया। एक्स का मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है ना। अब हमें अगला वाला जो है ये वाला जो है 237y, इसको अब हमें बनाना है, ठीक है ना। तो ये इतना पोर्शन तो हमने बना लिया। तो अब ये वाले जो दो हमारे हैं, इसमें से हम 75 कॉमन ले लेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 75 प्लस 12 इंटू 75 माइनस 12 इंटू 81, ठीक है ना। तो अब 75 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें, 1 प्लस और यहाँ पर जो है 12 आ जाएगा। 75 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 12 इंटू 81। अच्छा, अब जो है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 75 पिछले पेज पे लिख लेते हैं। 75 इंटू 13, 75 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 81, माइनस 12 इंटू 81, ठीक है ना। और इस साइड जो है वो 3 है हमारा, ये 3 चला आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 है, ये क्योंकि ये हमारा SCF है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इधर 3 चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर 3 है इस साइड। अच्छा, अब एक काम करेंगे, अब ये जो 75 है, ठीक है ना, इस 75 की वैल्यू जो है हम यहाँ से ले लेंगे इक्वेशन 1 में से। जैसे मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 है। 1 जो है 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75, ठीक है ना। तो अब जो है ये 75 की वैल्यू ये हम यहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक है ना। तो इतने पूरे पोर्शन को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये इतना इधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 237 माइनस, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये जो हमारी अब वैल्यू आई इसकी इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से जो ये वैल्यू आई हमारी 75 की, वो यहाँ हम पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 237 सॉरी माइनस 81 इंटू 2, और आगे ये माइनस का 12 इंटू 81 है ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब जो है हम ये ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ये हमारी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 237, 13 इंटू 237 माइनस 13 इंटू 2 इंटू 81 माइनस, अब ये पूरा का पूरा हम यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 81, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हमने कर दिया ये, तो अब ये इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 237 माइनस 13 दूनी 26 इंटू 81 माइनस 12 इंटू 81, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक अब हम आ गए। अब जो है यहाँ पर इसमें हमें जो है 81 जो है कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में से, तो 81 को हम जो है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 237 माइनस साइन जो है कॉमन लेंगे और 81 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये अंदर आ जाएगा हमारा 26 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। अब इसको जो है अब जोड़ के इसको निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 237 माइनस 81 इंटू 26 और 12, 26 और 2 28 और 10 38, ठीक है ना। तो अब ये वाला ये इस तरह से हमारा आ गया, यानी कि इसमें हमारे दोनों नंबर्स आ गए। हमें रिप्रेजेंट करना है 81x, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 81x प्लस 237y, 237y, यानी कि इस फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये मैंने रफ वर्क में वैसे ही लिख के आपको दिखाया ताकि हमको इसको जो है इसी फॉर्म में ले आए। यानी कि पहले 81x है, तो एक काम करते हैं, पहले 81 जो है ये वाला नंबर है 81 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा 81x है, तो इसको पहले ले लेते हैं। तो ये पूरा माइनस है, तो माइनस 81 इंटू 38, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। 237 हमारे पास है ही है, 237 वाई हमारा 13 है इंटू 13, ठीक है ना। तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म आ गई बन के। तो इस तरह से जो है हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे कोई एक्स और वाई की वैल्यू भी पूछ ले, तो आप एक्स और वाई की इस एक्स और वाई की वैल्यू भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे? अगर इसको इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस का 13, एक्स हमारा आ जाएगा माइनस का 38, ठीक है ना। और वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स और वाई आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा इस फॉर्म में, 81x प्लस 237y, 81x प्लस 237y, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, इसमें हम जो है उल्टा चलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे के स्टेप को छोड़कर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो हमारे दोनों नंबर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं और हम रिमाइंडर्स को जो है एलिमिनेट करते चले जाते हैं सक्सेसिवली, ठीक है ना। तो वहाँ से वैल्यू लेके इस तरह से जो है हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं वैसे आशा करता हूँ कि मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से इसको जो है समझाए हैं हर सारे स्टेप्स। फिर भी अगर कोई आपको स्टेप मेरा ना समझ में आया हो या कोई किसी भी स्टेप में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वैसे तो हम आगे और कुछ वीडियोज़ में भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये इस तरह से जो क्वेश्चन है ये जो करते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करवाएं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के और नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छी तरह से और इसके स्टेप्स जो हैं वो समझ में आ जाएँ। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।